बाकायदा आगाज करते हैं। किसान इत्तेहाद का धरना खत्म ना करने का ऐलान सामने आया है। हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं। मरकज़ी चेयरमैन चौधरी अनवर की जानिब से इन ख्यालात का इज़हार किया गया है। हमारे मुज़ाकरात वज़ीर आज़म या वज़ीर आला से होंगे। चौधरी अनवर की जानिब से ये कहा गया। मज़ीद कहा गया कि हम धरना खत्म नहीं कर रहे, हमारे काफिले रास्ते में हैं और आ रहे हैं। चौधरी अनवर की जानिब से मजीद आगाह किया गया है कि सुबह दमादम मस्क कलंदर होगी, हम जाने वाले नहीं हैं। चौधरी अनवर ने खबरदार कर दिया। मुज़ाकरात होंगे वज़ीर आला से, हमारे मुज़ाकरात होंगे इमरान खान से, हमारे मुज़ाकरात होंगे बिजली के वज़ीर से। अगर हमारी बातें मानी गई फिर मुज़ाकरात कामयाब समझूंगा, वरना ये कोई मुज़ाकरात नहीं, ये हमारे साथ फ्रॉड है। हम धरना बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे। हम लाहौर के पक्के मेहमान हैं। हम खाना पीने का सामान साथ लेके आए हैं। जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होंगे धरना नहीं करेंगे। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते हम ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे। चेयरमैन की जानिब से ये ऐलान किया गया है। किसान इत्तेहाद का धरना ख़त्म ना करने का ऐलान सामने आ चुका है। जबकि सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा से किसान इत्तेहाद के वफ़द से मुज़ाकरात हुए। किसान इत्तेहाद के साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। सूबाई वज़ीर कानून की जानिब से ये दावा किया गया है। किसान इत्तेहाद का धरना खत्म करने का ऐलान। सूबाई वज़ीर कानून का दावा। मुज़ाकरात में सेक्रेटरी ज़राअत CCPO लाहौर ने शिरकत की है। सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा से किसान इत्तेहाद के वक्त के मुज़ाकरात हैं जो कि कामयाब हुए हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है। अली अकबर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली अकबर, एक तरफ तो किसान इत्तेहाद की जानिब से कहा गया है कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन सूबाई वज़ीर कानून कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। ये मामला क्या है? सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत से अब से कुछ देर पहले जो है किसान इत्तेहाद के वक्त में मुलाकात की और इस वक्त में जो है वो चौधरी अनवर जो कि चेयरमैन है किसान इत्तेहाद के, वो भी शामिल थे। तफसीलन ये गुफ्तगू हुई और तफसीलन इनकी मुलाकात हुई जिसमें CCPO लाहौर और सेक्रेटरी ज़राअत भी मौजूद थे। उसके बाद सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की जानिब से ये दावा किया गया कि तमाम तर जो उनके मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हुए हैं। इस मौका पर जो है सूबाई वज़ीर कानून की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई थी वक्त को कि उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उसको पूरा किया जाएगा। खासतौर पर जो फसल और कपास की फसल के हवाले से जो उनके खदशात और तफजात थे उसको भी दूर किया जाएगा और इसके हवाले से बाकायदा तौर पर जो है कमेटी भी तश्कील दी जाएगी और उसके साथ साथ जो भी इनके तफजात हैं उनको दूर किया जाएगा और वज़ीर आला पंजाब तक इनके तमाम तर तफजात जो है वो पहुँचा दिए जाएंगे। उसके बाद जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबाई वज़ीर कानून की जानिब से जो है वो ये बाकायदा तौर पर दावा किया गया कि क्योंकि इनके साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, इस वजह से इन लोगों ने किसान इत्तेहाद ने जो है वो धरना ख़त्म करने का बाकायदा तौर पर जो है वो ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ीर कानून का ये कहना है कि जब मुलाकात की गई, इनके साथ मुज़ाकरात किए गए और इनसे मुलाकात की गई तो उसमें इन्होंने बाकायदा जो हुकूमत की मौक़िफ़ था उसको तस्लीम किया है। हुकूमत के साथ इन्होंने यकीन दहानी कराई है हुकूमत को और ख़ासतौर पर वहाँ पर CCPO लाहौर थे उनको भी ये यकीन दहानी करवाई गई है कि वो अपना धरना ख़त्म करेंगे और मज़ीद जो कमेटी बनाई जाएगी या फर्दर जो मुलाकातें होंगी उसमें मज़ीद जो पेशरफ्त होगी उसको लेकर चला जाएगा। वहाँ पर इनकी जानिब से जो है बाकायदा तौर पर यकीन दहानी कराई गई है कि वो अपना धरना ख़त्म कर रहे हैं। इस तरह का कहना है सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत का। लेकिन बाहर निकल के जो है बाकायदा तौर पर अनवर चौधरी जो कि चेयरमैन है किसान इत्तेहाद के, उनकी जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि उनकी पहले तो वो डिनाई करते रहे कि उनकी मुलाकात ही नहीं हुई, लेकिन जब उनको ये बताया गया कि वहाँ पे बाकायदा आपकी फुटेज बनी और फुटेज जो है वो मीडिया के पास है जो कि ऑन एयर हो चुकी है जिसमें आप बैठे हुए हैं, आपकी मुलाकात हुई है, तो उनका ये कहना है कि हमारे मुज़ाकरात नहीं हुए। लेकिन बाकायदा तौर पर जो सूबाई वज़ीर कानून है उनका ये कहना है कि मुज़ाकरात कामयाब हुए और उन्होंने वहाँ पर बाकायदा यकीन दहानी कराई है कि ये अपना धरना ख़त्म करेंगे। जी अली अकबर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर साहब। चौधरी अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। बताइएगा, धरना आपकी जानिब से दिया जा रहा है और आपकी मुलाकात भी हुई है सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा से और उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। आप बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। गुजारिश ये है कि मैं गया हूँ, मुझे जब बुलाया गया कि आपके मुतालबे क्या है, मैं मुतालबे बता के आया हूँ। वज़ीर कानून क्या हमारे मसले हल करेगा? क्या बिजली का मसला वज़ीर कानून हल कर देगा? क्या गंदम का रेट का मसला वज़ीर कानून हल कर देगा? तो जब उसके पास पावर ही जीरो है तो मैं उससे क्या मुज़ाकरात कामयाब कर लूं? मैंने उसको कहा वज़ीर आला से मिलवाओ और वज़ीर आला हमें इमरान खान से मिलवाए। हमें वज़ीर आला पे भी इतबार नहीं है। वज़ीर कानून क्या चीज है? इमरान खान गारंटी दे कि बिजली का सबका रेट बहाल करूंगा,
खादों का सबका रेट बहाल करूंगा। सूबा ने गंदम का रेट 2000 ऐलान किया है। अगर सूबे में ऐलान किया है और सूबा अगर बागी है तो हुकूमत बागी हमारा क्या कसूर है? पंजाब का तो 1600 दे रहे हैं, हमें भी 2000 दे। क्या पंजाब में सस्ती गंदम पाई जाती है? क्या पंजाब में सस्ती खाद है? क्या पंजाब में बिजली के रेट सस्ते हैं? वो सिंध वाला तो बिजली का रेट बिजली नहीं देता, तब उसने 2000 का ऐलान करते बिजली देते हैं। कोई हमारे मुतालबात कामयाब ना हमने मुज़ाकरात किए हैं, ना हमारे मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। अभी तो हमने मुज़ाकरात ही किए, अभी तो हमारे काफी सारे जिले रास्ते में है जो पहुंच रहे हैं। अभी आप पूरे जिले पहुंचे नहीं, मुज़ाकरात हो गया, पहले हमने करना खत्म कर दिया। ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। हेलो जी, बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अनवर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरकजी सदर किसान बोर्ड चौधरी शौकत अली चद्दर। उनकी जानिब से क्या मुतालिबात किए जा रहे हैं उनसे जानेंगे। बताइएगा चौधरी शौकत अली चद्दर, आपका इस वक्त लाहे अमल क्या है? आपकी जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है, क्या मुतालिबात हैं? जी, हमारा जो लाए अमल है, हम कल लाहौर का रुख कर रहे हैं। हमने तमाम इजला को कॉल दी है कि कल वो लाहौर की तरफ आएंगे और हमारे मुतालबत है कि गंदम का रेट जो है 2000 रुपये फी मन किया जाए, गन्ने का रेट 300 रुपये फी मन किया जाए। और जो असल इशू है पॉलिसी साजी का इशू है, पॉलिसी साजी का इस वक्त बहुत बड़ा फुकदान है। पॉलिसी साजी हुकूमत की एग्रीकल्चर के हवाले से ना होने के बराबर है। आप ज़राई ट्यूबवेल्स के हवाले से ये देख लें कि बहुत सारे वादे करने के बावजूद आज तक ज़राई ट्यूबवेल पे ये 5 रुपये 35 पैसे का ये हुकूमत जो है वो रेट बहाल नहीं कर सकी। इस तरह खादों की कीमतें हैं तो वो भी इनकी अप्रोच से बाहर है। कोई लॉ एंड ऑर्डर की या इनके कंट्रोल हमें नहीं नजर आ रहा कि कहीं पे इनका कोई काबू हो, कहीं पे कोई इंतजामी मामलात इनके कंट्रोल में हो। खादों की कीमतें बढ़ती जा रही। अब गंदम की बिजाई का वक्त है, ना तो ये सपोर्ट प्राइस अभी तक ये अनाउंस कर पाए हैं, ना ये खादों की कीमतें कम कर पाए हैं। मुल्क के अंदर पहले ही गजाई किल्लत पैदा हो चुकी है और इस वक्त ये गंदम बरामद करने वाला मुल्क जो है वो गंदम दरामद कर रहा है। तो ये इस तरह की जो गलत पॉलिसियां हैं इससे तो ये मुल्क को और गजाई दलदल के अंदर फेंक देंगे और आवाम के अंदर बेचैनी पैदा होगी और गुर्बत के अंदर इजाफा होगा। तो हमारी बड़ी डिमांड जो है ये कि इस वक्त हुकूमत जो है किसानों के साथ मिल बैठे और किसानों के साथ मिल के कोई ऐसी ज़राई पॉलिसी इस मुल्क के अंदर नाफिज हो जो तमाम तबकात के लिए काबिल कबूल हो। ये तो नहीं कि शुगर इंडस्ट्री जो है वो 105 रुपए किलो 100 रुपए किलो चीनी फरोख्त करती है और बेचारे काश्तकार को सिर्फ चीनी महंगी ना होने की वजह से 200 रुपया रेट दिया जाए। काश्तकार से तो 1400 रुपए फी मन ये गंदम खरीदे और वही गंदम चंद दिनों के बाद ठीक है, आप कल लाहौर का रुख करेंगे। चौधरी शौकत अली चद्दर हमारे साथ मौजूद थे, चौधरी अनवर हमारे साथ मौजूद थे, हमारे रिपोर्टर अली अकबर भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का मुल्तान रोड होकर न्याज बेग पर धरना जारी है। इंसानियत से स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी गई हैं। इंतजामिया लाइट्स रोशन करे, नुकसान की जिम्मेदार हुकूमत होगी, मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का मुल्तान रोड ठोकर न्याज बेग पर धरना है जो कि इस वक्त जारी है। इंतजामिया की जानिब से स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी गई हैं। इंतजामिया लाइट्स रोशन करे, नुकसान की जिम्मेदार हुकूमत होगी। मुजाहिरीन जो हैं वो इस वक्त मुतालिबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के ये मुजाहिरीन हैं जो कि इस वक्त धरना दिए बैठे हैं ठोकर न्याज बेग पर। और मनाजिर भी आप देख सकते हैं, इंतजामिया की जानिब से स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी गई हैं और अंधेरे में ये मुजाहिरीन हैं जो कि इस वक्त वहां पर बैठे हैं और उनकी जानिब से अब यही कहा जा रहा है कि इंतजामिया या तो लाइट्स रोशन करे या फिर नुकसान की जिम्मेदार वो खुद होगी। बिल्कुल, इससे कबल धरना देने वालों की मुलाकात हुई है सूबाई वज़ीर कानून से और इसके साथ साथ उस मुलाकात में CCP उमर शेख भी मौजूद है, जबकि सूबाई वज़ीर की जानिब से कहा गया कि इनके साथ मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। लेकिन इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात हमारे किसी तरह में अभी कामयाब नहीं हुए हैं और इन्होंने मुतालबा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उनकी मुलाकात करवाई जाए। अब होती है या नहीं होती ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी इनके मुतालबात ये हुकूमत के सामने रख रहे हैं और इसके साथ साथ इनका धरना भी जारी है। और इनके धरने को ख़त्म करने के लिए गालिबन जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है, लेकिन मुजाहिरीन की जानिब से इस वक्त मुतालबा किया जा रहा है कि स्ट्रीट लाइट्स को रोशन किया जाए और बसूरत दीगर जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार खुद हुकूमत होगी। पाकिस्तान इत्तेहाद का मुल्तान रोड होकर न्याज बेग पर इस वक्त धरना जारी है।
के हवाले से बात करें, वालिद की जानिब से कहा गया है कि प्रॉपर्टी डीलर हूं, बेटा भी प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। इत्ला मिली कि दाऊद को गोली लगी है। वालिद महमूद की जानिब से ये कहा गया कि पुलिस ने बताया टिकटॉक बनाते वक्त ये वाकया पेश आया। 3 बेटे हैं और दाऊद दूसरे नंबर पर था। दाऊद ने पिस्तौल नहीं रखा, ना ही कभी उसके पास देखा है। पिस्तौल किसका था नहीं पता। दाऊद के वालिद महमूद की जानिब से ये बयान दिया गया है। फोन है उसने अपने मुलाजिम ने कितना कॉल की है, तो फिर उसने फिर मुझे बताया कि चाचू अपना ये हादसा हुआ है कि अपना फौरी अपना हॉस्पिटल पहुँचे, दाऊद के साथ मसला हो गया। ये नहीं पता क्या मसला हुआ। तो दाऊद पिस्टल वगैरह पहले रखता था पास? नहीं, कोई पिस्टल वगैरह रखता था। ठीक है। ना मैंने कभी उसके पास देखा था। फिर मेरा तो बड़ा ये सहारा था ये मुझे। आगे बढ़ते हैं। शहर में डाकू राज बरकरार है। शहरियों को घर की दहलीज पर डाकू गन पॉइंट पर लूटने लगे हैं। बैंक से पैसे लेकर जाने वाला दूसरा शख्स डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। 50 लाख लेकर घर के बाहर पहुंचा तो डाकुओं ने लूट लिया। मुतासिरा शहरी की जानिब से ये कहा गया है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। इरफान, बताइएगा पुलिस की जानिब से अभी तक क्या कार्रवाई की गई? बताएं कि आज शहर में 4 ऐसी वारदातें हुई जिसमें शहरी बैंक से पैसे लेकर निकले तो कुछ ही दूर जाके उनको डाकुओं की जानिब से लूटमार का निशाना बनाया गया। इसी तरह का वाकया जो है वो मॉल्टन में भी पेश आया, जहां पे मॉल्टन मिज़ान बैंक से शहरी जो था वो 50 लाख रुपया अपने ड्राइवर के साथ लेकर निकला था और जब वो 122H मॉल्टन जो है वो अपने घर की दहलीज पे पहुंचा तो इस दौरान जो होंडा सिविक में डाकू उसके पीछे ताक़ुब कर रहे थे, उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और क्लाशनकोफ उनके पास थी और एक पिस्टल उनके पास था, जिसकी मदद से उन्होंने शहरी से 50 लाख रुपए लूटे और मौके से फरार हो गए। इसी तरह का वाकया जो है वो आज एक पेश आया बागबानपुरा के इलाके में, जहां पे शहरी 4,75,000 रुपया बैंक से लेकर निकला था कि उससे वारदात बैंक के कुछ दूरी हुई और उसमें पुलिस हुक्काम के मुताबिक जो CCTV फुटेजेस सामने आई उसमें ये चीज़ सामने आई कि बैंक की जो वेटिंग एरिया था उसके अंदर वो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने इतला दी कि जो शहरी है बागबानपुरे का वो अपने साथ 4,75,000 रुपया लेकर निकल रहा है और उसको कुछ देर बाद जो है वो डाकुओं ने लूट लिया। इस तरह शहर में मुख्तलिफ जो वारदातें हुई उनमें 4 वारदातें ये थी जो बैंक से लोग पैसे लेकर निकले और उनको वारदात का निशाना बनाया गया। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। जेलों में कैदियों के खानों के अखराजात कौन देगा? हुकूमत को बार बार आगाह करने के बावजूद फर्ज जारी ना हो सके। दूसरे क्वार्टर में महकमा जेल ने 70 करोड़ रुपए मांगे थे। अली शाही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली शाही, क्या वजह है, क्यों ये पैसे नहीं दिए जा रहे? जेलों में इस्लाहात तो दूर की बात कैदियों के खाने के फंड्स कौन देगा, इस पर एक सवालिया निशान है। जेल हुकाम की जानिब से गुज़श्ता साल जो कैदियों को पंजाब भर की जेलों में डाइट फराहम की गई उसमें भी कंट्रैक्टर्स को, ठेकेदारान को 80 करोड़ रुपए के करीब जो वाजबात हैं वो अभी अदा करने हैं। इसी हवाले से जेल हुकाम का कहना है कि रवां बरस के दूसरे क्वार्टर में पंजाब जेल खाना जात की जानिब से हुकूमत से 70 करोड़ रुपए के फंड्स मांगे गए थे, लेकिन सिर्फ 25 करोड़ रुपए की अदायगी की गई है, जबकि 45 करोड़ की मज़ीद महकमा ख़जाना को डिमांड भिजवाई गई है कि अगर फंड जारी ना किए गए तो ठेकेदारान की जानब से अगर स्ट्राइक की जाती है तो एक दिन भी जेलों के अंदर कैदियों का सर्वाइव करना मुश्किल होगा, चूँकि जेल हुकाम की जानब से रोज़ाना की बुनियाद पर 42 जेलों में 45,000 के करीब कैदियों को 3 टाइम खाना फराहम किया जाता है। तो पंजाब हुकूमत की जानब से अगर बर वक्त फंड्स फराहम ना किए गए तो जेलों में जो कंट्रैक्टर या इसके साथ साथ ठेकेदारान की जानब से डाइट फराहम की जाती है उस पर जो है स्ट्राइक का खदशा है और बर वक्त अदायगियाँ करना होंगी और बर वक्त फंड्स अदा करना होंगे। अगर अदा ना किए गए तो जेलों में जो स्ट्राइक का खदशा है जिसकी वजह से महकमा जेल जाट को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया अली शाही। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिए। मेरा बेटा क्या खाएगा? मेन्यू में क्या है? गोला कबाब, चपली कबाब, पॉपकॉर्न चिकन, नगेट्स, चिकन स्प्रिंग रोल, होल व्हीट पराठा। मेन्यू में है बहुत कुछ, इतना कुछ कि सब कुछ। गैर रजिस्टर्ड इंटीरियर डिजाइनर्स, लैंडस्केपर्स रेवेन्यू अथॉरिटी के रडार पर आ चुके हैं। लाहौर के 80 बड़े आर्किटेक्ट्स को आज खुद
टैक्स में रजिस्टर्ड कर लिया गया है। 34 आर्किटेक्ट्स को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। अथॉरिटी ने 54 आर्किटेक्ट्स को जुर्माने के नोटिस बाकायदा तौर पर जारी कर दिए हैं। आर्किटेक्ट्स को जुर्माने और दफातर सर्वो मोहर करने का इंदिया भी दे दिया गया है। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। जी रिजवान। रिजवान हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा, गैर रजिस्टर्ड इंटीरियर डिजाइनर और लैंडस्केपर्स रेवेन्यू अथॉरिटी के रेडार पर आ चुके हैं। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से शहर के ऐसे तमाम इंटीरियर डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स जो कि ताहाल पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के टैक्स नेट में रजिस्टर्ड नहीं है और वो करोड़ों रुपए का जो है वो सर्विसेज फराहम करने के बावजूद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को सर्विसेज पे आयद सेल्स टैक्स की अदायगी नहीं कर रहे हैं, इन तमाम आर्किटेक्ट्स को पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से शो काज नोटिस जारी करके उन्हें जुर्माना आयद करने का इंदिया दे दिया गया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जराये के मुताबिक ये तमाम आर्किटेक्ट्स जो हैं इन्हें इससे कबल भी नोटिस जारी किए गए थे, ताहम इनकी जानिब से ताहाल अपनी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई गई है, जिसपे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से शहर के मारूफ आर्किटेक्ट नैयर अली दादा समेत शहर के 54 आर्किटेक्ट्स हैं जिन्हें शोकाज नोटिस जारी करके जुर्माने आयद करके टैक्स नेट में रजिस्टर्ड करने का इंदिया दिया गया है। ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। जिनाह अस्पताल की अपग्रेडेशन का एक और संगे मील अबूर कर लिया गया। फ्रेंड्स ऑफ जिनाह के अतिये से इमरजेंसी पर्ची काउंटर को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज ने बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया है। चेयरमैन गौहर एजाज की ज़ेर-ए-सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। फ्रेंड्स ऑफ जिनाह के ताउन से हॉस्पिटल को जदीद MRI मशीन का अतिया भी दिया गया है। जाहिद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बाकायदा तौर पर इफ्तिताह हो चुका है और अपग्रेडेशन का सिलसिला भी जारी है। जी, जिनाह अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट इलाजगाह बनाने के लिए फ्रेंड्स ऑफ जिनाह के तावन से एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया, जिसकी मुद्दत जो है वो 1 साल मुकर्रर की गई है और इस सिलसिले में एक और अहम संग मील अबूर किया गया है कि जिनाह अस्पताल में जो एमरजेंसी है उसका जो रजिस्ट्रेशन का जो पेशेंट्स एमरजेंसी में आते हैं उनको कंप्यूटराइज्ड पर्ची जो है वो जारी की जाएगी। ये मनसूबा जो है वो मुकम्मल हो गया है और चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिनाह अस्पताल गौहर एजाज की जानिब से आज इसका इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर मुअज़्ज़म नज़ीर तारड़, प्रोफेसर डॉक्टर तैयब अब्बास, प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज़ भट्ट, प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अशरफ, MS डॉक्टर यहिया सुल्तान और सईद अलवी समेत डॉक्टर्स और स्टाफ भी मौजूद था। इस मौके पर जो है वो आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड का भी चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की ज़ेर-ए-सदारत इजलास हुआ, जिसमें जिनाह अस्पताल की जो ख़राब MRI है उसकी जगह फ्रेंड्स ऑफ जिनाह के अतिये से एक जदीद 1.5 टेस्ला जो MRI मशीन है अब वो ख़रीदने की आज हतमी मंजूरी दी गई है। इसके साथ एक जदीद CT स्कैन मशीन जो कि 64 स्लाइस की जो है वो हामिल होगी। ये दोनों जो मशीनें हैं ये आज फाइनल की गई हैं कि ये फ्रेंड्स ऑफ जिनाह जो हैं वो डोनेशन से जिनाह अस्पताल को फराहम करेंगे और इनकी जल्द तनसीब जो है वो मुकम्मल की जाएगी। इस मौके पर गौहर एजाज का ये कहना था कि रवां जो माली साल है इसके दौरान ही जिनाह अस्पताल को जो स्टेट ऑफ द आर्ट एक बैनुल-अक़वामी मेयार की हामिल इलाजगाह बनाने का जो मनसूबा है, जो ख्वाब है, उसको शर्मिंदा ताबीर किया जाएगा और फ्रेंड्स ऑफ जिनाह के तावन से ये तमाम जो एक अजीम शान प्रोजेक्ट है इसको मुकम्मल किया जाएगा। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।